तीज का त्योहार हो और बिहार में पुरुकिया ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ तीज स्पेशल बहुत ही स्वादिष्ट है, एकदम खस्ता ये मावा गुजिया की रेसिपी, जिसे कि हम पेरकिया या फिर कई जगह पे करंजी भी बोलते हैं। गुजिया बनाने वक्त अगर आपको भी दिक्कत आती है, तेल में तलने वक्त गुजिया खुल जाती है या फिर ठंडा होने के बाद ये नरम सी पड़ जाती है, तो इस वीडियो को ध्यान से बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सारे टिप्स और ट्रिक और एक सही माप शेयर करूंगी, जिससे कि हर बार एकदम क्रिस्पी खस्ता ये गुजिया बनकर तैयार होंगे। साथ ही साथ इसे हम बिना किसी सांचे के हाथों से ही बनाकर तैयार करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए इसे हम बनाना शुरू करते हैं। तो हलवाई स्टाइल एकदम खस्ता बहुत ही स्वादिष्ट ये मावा गुजिया बनाने के लिए सबसे पहले इसकी हम मावा की फिलिंग बनाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक भारी तले की कढ़ाई को गर्म करके मैंने इसमें 2 बड़ा चम्मच घी डाला है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाए, गैस की फ्लेम को लो करके मैंने इसमें 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ बादाम, 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ काजू और लगभग 2 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ पिस्ता डाला है। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं, और जो भी पसंद नहीं है उसे पूरी तरह से स्किप कर सकते हैं। और इसकी जो क्वांटिटी है ना, वो भी आप अपने पसंद के अनुसार कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। लो फ्लेम पर धीरे धीरे लगातार चलाते हुए ड्राई फ्रूट्स को मैंने सिर्फ 3 से 4 मिनट के लिए भुना है। ध्यान रखिएगा कि इसके कलर को हमें ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। जैसे ही काजू बादाम का जो कलर है वो हल्का सा चेंज होने लगे, तुरंत इसमें हम बाकी की चीज़ें भी ऐड करेंगे। तो मैंने इसमें आधा कप ये ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल डाला है। आप चाहे तो जो बाजार में डेसिकेटेड कोकोनट आता है ना, वो भी डाल सकते हैं। 2 से 3 बड़ा चम्मच किशमिश भी डालेंगे। किशमिश को मैंने छोटे टुकड़ों में काट लिया है। नारियल और किशमिश को फ्राई होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। लो फ्लेम पर लगातार चलाते हुए इन सभी को सिर्फ आधा से 1 मिनट के लिए और भुनेंगे। गुजिया में इन ड्राई फ्रूट्स को आप चाहे तो बिना फ्राई किए भी डाल सकते हैं, लेकिन हल्का सा फ्राई कर लेने से इसमें जितना भी मॉइस्चर है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा, और फिर गुजिया की जो सेल्फ लाइफ है ना, वो बढ़ जाती है। साथ ही साथ गुजिया का जो स्वाद है वो भी बढ़ जाता है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप गुजिया बनाएं तो ड्राई फ्रूट्स को हल्का सा रोस्ट करके ही डालें। देखिए सारे मेवे हल्के से भुन चुके हैं, और किसी भी चीज़ के कलर को मैंने डार्क बिल्कुल भी नहीं किया है। कढ़ाई से निकालकर ठंडा होने के लिए इसे हम साइड में रखेंगे। अब एक बार फिर से इसी गर्म कढ़ाई में मैंने यहाँ पे 1 छोटी चम्मच घी और डाला है। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाए, इसमें हम मावा को डालकर फ्राई करेंगे। तो मैंने यहाँ पे 250 ग्राम ये घर का बना हुआ मावा लिया है, जिसे कि हम खोया भी बोलते हैं। कढ़ाई में डालने से पहले हाथों की मदद से मावा को हम हल्का हल्का क्रश करेंगे, ताकि इसे भुनने में आसानी हो जाए। अब गैस की फ्लेम को लो करके इसमें हम मावा को भुनने के लिए डालेंगे। लगातार चलाते हुए लो फ्लेम पर इसे हम सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, ताकि इसमें जो भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पूरी तरह से सूख कर मावा और अच्छे से ड्राई हो जाए। ये घर का बना हुआ ड्राई मावा है, तो इसे हमें ज़्यादा भुनने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने मावा को बाजार से लाया है तो वैसे में लो फ्लेम पर मावा को 4 से 5 मिनट के लिए भून लीजिए, ताकि उसमें जितना भी एक्स्ट्रा मॉइस्चर है वो पूरी तरह से सूख जाए और मावा अच्छे से ड्राई हो जाए। मावा को भूनते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। अब इससे ज़्यादा इसे हमें फ्राई करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। कढ़ाई से निकालकर इसे भी हम ठंडा होने के लिए साइड में रखेंगे। और अभी ये फ़िलहाल बहुत ज़्यादा गर्म है। जब तक कि ये ठंडा होगा तब तक हम गुजिया का आटा लगाकर तैयार करेंगे। तो इसके लिए एक बड़ी सी परात में मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा लिया है। अगर आप वज़न में देखते हैं तो लगभग ये 250 ग्राम है। अब गुजिया को बाजार के जैसा एकदम खस्ता बनाने के लिए जितना हमने मैदा लिया है उसका 1/4 हिस्सा इसमें हम घी डालेंगे। तो 250 ग्राम मैदा के लिए मैंने इसमें लगभग 60 ग्राम घी डाला है। अगर आप कप से नापते हैं तो 2 कप मैदा के लिए इसमें हम 1/4 कप घी डालेंगे। अब हाथों की मदद से अच्छे से रब करते हुए घी के साथ मैदे को हम बढ़िया से मिक्स करेंगे, ताकि मैदे के एक एक कण में घी मिक्स हो जाए। ध्यान रखिएगा कि ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। जितना बढ़िया से आप आटे को मिक्स करेंगे घी के साथ, गुजिया उतनी ही ज़्यादा खस्ता बनेगी। अच्छे से रगड़ते हुए इसे मैंने लगभग 2 से 3 मिनट के लिए मिक्स किया है। और अब आप देखिए मैदा जो है ना, वो क्रम्बली सा दिखने लगा है। इसमें हमने मोइन परफेक्ट डाला है कि नहीं वो चेक करने के लिए हल्के हाथों से मैदा को बांध कर देखेंगे। देखिए कितनी आसानी से ये बंध गया, मतलब कि इसमें हमने जितना भी घी डाला है वो बिल्कुल परफेक्ट है गुजिया को खस्ता करने के लिए। अब इसमें ज़रूरत के अनुसार धीरे धीरे पानी डालते हुए इसका एक सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे।
ध्यान रखिएगा कि आटे को हमें ज़्यादा नरम बिल्कुल भी नहीं गूंथना है, एकदम टाइट आटा लगाकर तैयार करेंगे। अगर डो सॉफ्ट होगा तो फिर वैसे में गुजिया की स्टफिंग करने में आपको दिक्कत आएगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इतना आटा को लगाने में मुझे यहाँ पे सिर्फ आधा कप पानी लगा है। अब इस डो को हमें मसल मसल कर चिकना करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। और देखिए, डो को मैंने ज़्यादा नरम नहीं किया है, बिल्कुल ऐसा सख्त आटा लगाकर तैयार करेंगे। अब इसे गीले कपड़े से ढककर 15 से 20 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि डो अच्छे से फूल जाए और इसके ऊपर पपड़ी भी ना आए। इधर ये मावा और ड्राई फ्रूट्स भी पूरी तरह से ठंडे हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो छोटी छोटी मावा की गुठली है ना, इसे हम हाथों की मदद से तोड़ लेंगे, ताकि ये मावा की जो स्टफिंग है वो पूरी भुरभुरी सी हो जाए। बहुत ही आसानी से हो जाता है, आपको यहाँ पे ज़्यादा समय या फिर मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए, अब ये मावा पूरा बारीक हो चुका है। चीनी के साथ मिक्स करने में आसानी हो जाए, इसके लिए मावा को मैंने एक बड़े से बोल में डाला है। अब मिठास के लिए इसमें हम चीनी डालेंगे, तो मैंने यहाँ पे आधा कप चीनी को मिक्सी जार में डालकर उसे पीस लिया है। अगर आप वज़न में देखते हैं तो लगभग ये 125 ग्राम चीनी है। अगर आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हैं तो वैसे में 2 से 3 चम्मच चीनी और डाल सकते हैं, लेकिन मीडियम मीठा के लिए इतना चीनी बिल्कुल परफेक्ट है। स्वाद को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए, एक बढ़िया सा फ्लेवर के लिए, मैंने यहाँ पे आधी छोटी चम्मच कूटी हुई इलायची डाला है। एक बार सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिला लेंगे और अब ये गुजिया की मावा वाली स्टफिंग बनकर पूरी तरह से तैयार है। इधर मुझे यहाँ पे पूरे 20 मिनट हो चुके हैं और अब ये डो अच्छे से फूलकर पूरी तरह से ढल चुका है। एक बार फिर से बस आधा से 1 मिनट के लिए डो को हल्का सा गूंथ कर चिकना करेंगे। अब सबसे पहले आपको जिस भी साइज़ की गुजिया बनानी हो उसके अनुसार इसकी हम छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे। तो ऐसे डो का एक बड़ा सा पोर्शन हाथों पे लेकर पहले इसे इवन करते हुए चिकना करेंगे और अब इसकी हम छोटी छोटी लोई बनाकर तैयार करेंगे। इतने आटे में मीडियम साइज के 20 से 22 गुजिया आप आराम से बना लेंगे। अब एक लोई को हथेली पे लेंगे और दोनों हथेलियों के बीच में दबाकर घुमाते हुए इसे हम चिकना करेंगे। बहुत ही आसानी से ये हो जाता है, ज़्यादा समय या फिर मेहनत बिल्कुल भी नहीं लगेगा। देखिए, सेम तरीके से ही एक एक करके मैंने यहाँ पे सभी लोई को चिकना कर लिया है। अब बेलने के लिए एक लोई लेंगे और बाकी को पूरे प्रोसेस में गीले कपड़े से ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। अब इसे बेलने वक्त आपको यहाँ पे कोई घी, तेल या फिर सूखा मैदा, आटा लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। आटे में पहले से ही इतना ज़्यादा मोयन है जिसकी वजह से इसे बेलने वक्त आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। जैसे कि हम प्लेन पूरी बनाते हैं, सेम वैसे ही इसे भी मैंने गोल बेल लिया है। अब सारी गुजिया एक साइज़ की बने, इसके लिए किसी भी ग्लास, कटोरी या फिर राउंड कटर की मदद से कट करेंगे। ये जो किनारे का एक्स्ट्रा डो है इसे भी हम बाकी के लोई के साथ ही ढक कर रखेंगे ताकि ये सूखे नहीं। और देखिए, पूरी की थिकनेस को इसे मैंने ज़्यादा पतला नहीं किया है, इसे हम हल्का सा मोटा रखेंगे। अगर ये ज़्यादा पतला हुआ तो फिर वैसे में हो सकता है कि गुजिया को तलने वक्त गुजिया जो है ना वो फटने लगे। इसे साइड में रखकर सेम तरीके से ही पहले कुछ पूरी को बेलकर रख लेंगे, उसके बाद गुजिया की स्टफिंग करना हम स्टार्ट करेंगे। ध्यान रखिएगा कि बेलने के बाद इन पूरियों को भी हमें गीले कपड़े से ढक कर रखना है ताकि ड्राई होकर इसके ऊपर पपड़ी ना आए। देखिए, सेम तरीके से ही मैंने यहाँ पे कुछ पूरियों को बेल लिया है। अब स्टफिंग करने के लिए एक पूरी को हथेली पे लेंगे और उंगली की मदद से पूरे किनारों पे हम अच्छे से पानी लगाएंगे ताकि गुजिया फ्राई करने वक्त खुले नहीं। ध्यान रखिएगा कि किनारों पे पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप पानी नहीं लगाएंगे तो फिर वैसे में गुजिया जो है वो तलने वक्त खुल जाएगी। अब स्पून की मदद से ये जो मावा की फिलिंग हमने बनाकर रखी है ना, वो पूरी के बीच में रखेंगे। ध्यान रखिएगा कि स्टफिंग ना ही कम और ना ही बहुत ज़्यादा करेंगे। गुजिया आसानी से बंद हो जाए उतना ही इसमें हमें फिलिंग करना है। अब एक तरफ से जोड़ते हुए अच्छे से पिंच करते हुए गुजिया को हम बंद करेंगे। गुजिया को बंद करने वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसके किनारों को अच्छे से दबाकर बंद करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छे से बंद नहीं हुआ तो फिर वैसे में फ्राई करने वक्त गुजिया जो है ना वो खुल जाएगी। तो उंगली की मदद से पिंच करते हुए इसे हम एकदम बढ़िया से बंद करेंगे। अब गुजिया के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए सबसे पहले ये जो किनारा है इसे फोल्ड करके पिंच करेंगे। अब पीछे से आगे की तरफ लाते हुए हल्का सा दबाते हुए पिंच करेंगे, फिर से फोल्ड करेंगे और हल्का सा दबाते हुए पिंच करेंगे। बस यही प्रोसेस हमें पूरे गुजिया के ऊपर अपनाना है।
बिना किसी सांचे के बहुत ही आसानी से ये सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो जाता है। आपको यहाँ पे ज़्यादा समय बिल्कुल भी नहीं लगेगा। अब ये जो किनारे का एक्स्ट्रा डो है इसे हम कट करके हटा देंगे। आप चाहे तो इसी में फोल्ड करके छोड़ भी सकते हैं। देखिए कितनी आसानी से गुजिया के ऊपर एक सुंदर सा डिज़ाइन बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे साइड में रखकर सेम तरीके से ही एक एक करके सभी गुजिया को हम स्टफ़ करके तैयार करेंगे। अगर आपने पहले कभी हाथों से गुजिया की स्टफिंग नहीं की है तो हो सकता है शुरुआत में आपको डिज़ाइन बनाने में थोड़ी सी दिक्कत आए, लेकिन जैसे ही 2-3 गुजिया की स्टफिंग आप कर लेंगे उसके बाद आप इसे फटाफट कर पाएंगे। इसे बनाने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। और लीजिए एक एक करके मैंने यहाँ पे सारी गुजिया की स्टफिंग कर ली है और इसे भी मैंने एक सूखे कपड़े से ढक कर रखा था ताकि ये ज़्यादा सूखे नहीं। अब गुजिया को फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी सी कढ़ाई में तेल को गर्म होने के लिए रखा है। तेल की जगह पे आप चाहे तो घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तेल के टेम्परेचर को चेक करने के लिए थोड़ा सा डो को डालकर देखेंगे। देखिए डालते ही इसमें तेज़ बबल आने लगा है, मतलब कि तेल मीडियम गर्म हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को लो करके एक एक करके इसमें हम गुजिया को तलने के लिए डालेंगे। गुजिया को तेल में डालने वक्त हमेशा ध्यान रखिएगा कि तेल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर तेल ज़्यादा गर्म रहा तो फिर वैसे में गुजिया के ऊपर डालते ही कलर आ जाएगा और गुजिया जो है ना वो ठंडा होने के बाद मुलायम सी पड़ जाएगी, अंदर तक वो खस्ता नहीं बनेगा। और अगर तेल कम गर्म ठंडा रहा तो फिर वैसे में गुजिया जो है वो तेल को एब्जॉर्ब करके बहुत ज़्यादा ऑयली बनेंगे। कढ़ाई में जितना जगह है उसके अनुसार एक बैच के गुजिया को मैंने यहाँ पे तलने के लिए डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को लो टू मीडियम पे रखेंगे और धीरे धीरे गुजिया को हम सिकने देंगे जब तक इसका जो कलर है वो लाइट गोल्डन नहीं हो जाता। और शुरुआत में अभी इसे में टच बिल्कुल भी नहीं करना है। जब ये फ्राई होकर थोड़ा सा फर्म हो जाएगा उसके बाद गुजिया को हम दूसरी तरफ पलटेंगे। गुजिया को फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पे लगभग 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और देखिए एक एक गुजिया फूल कर तेल के ऊपर आ चुका है। ये हल्के से फर्म हो चुके हैं। तो अब सावधानी के साथ एक एक करके सभी गुजिया को हम दूसरी तरफ पलट लेंगे। एक बैच के गुजिया को फ्राई करने में हमें यहाँ पे लगभग 10 से 12 मिनट आराम से लग जाएंगे। तो गैस की फ्लेम को हाई बिल्कुल मत कीजिएगा, नहीं तो बहुत ही जल्दी गुजिया के ऊपर कलर आ जाएगा और फिर वैसे में ठंडा होने के बाद गुजिया जो है ना वो नरम सी पड़ जाती है। लो टू मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में अलट पलट कर गुजिया को बढ़िया से सिकने देंगे। कभी कभी कुछ गुजिया जो है वो दूसरी तरफ पलटने का नाम ही नहीं लेता है, तो फिर वैसे में उस गुजिया को हम कलछी की मदद से दबाकर फ्राई करेंगे ताकि दोनों साइड से गुजिया के ऊपर अच्छा सा इवन कलर आ जाए। और यहाँ पे आप खुद ही देखिए एक भी गुजिया तलने वक्त खुला या फिर फटा नहीं है। जो भी टिप्स और ट्रिक मैंने शेयर किया है अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो इसे बनाने में आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं आएगी। गुजिया को फ्राई करते हुए मुझे यहाँ पे पूरे 10 से 12 मिनट हो चुके हैं और अब आप देखिए गुजिया के ऊपर एक प्यारा सा लाइट गोल्डन कलर आ चुका है। अब इससे ज़्यादा इसे डार्क बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तेल में से निकालने के बाद भी गर्माहट की वजह से इसका जो कलर है ना ये थोड़ा और डार्क हो जाएगा। तो तुरंत इन सभी गुजिया को हम तेल में से निकाल कर अलग प्लेट में रखेंगे। और बस सेम तरीके से ही जो बाकी के बचे हुए गुजिया हैं उन सभी को भी हम फ्राई करके तैयार करेंगे। सेकंड बैच के गुजिया को डालने वक्त अगर आपको ऐसा लगे कि तेल ज़्यादा गर्म है तो वैसे में गुजिया को तेल में डालने से पहले गैस को थोड़ी देर के लिए ऑफ कर दीजिए ताकि तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए। देखिए ये सारी गुजिया भी बहुत ही अच्छे से फ्राई हुए हैं, एक भी गुजिया फटा या फिर खुला नहीं है। बहुत ही प्यारा सा कलर आ चुका है। तो तेल में से निकाल कर इसे भी हम अलग प्लेट में रखेंगे। और ये लीजिए तीज स्पेशल एकदम खस्ता बहुत ही स्वादिष्ट ये मावा गुजिया बनकर पूरी तरह से तैयार है। जब ये पूरी तरह से ठंडा होकर रूम टेम्परेचर पे आ जाए उसके बाद गुजिया को आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बंद करके पूरे 12 से 15 दिनों के लिए आराम से स्टोर कर सकते हैं। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और इसके फ्लेकी लेयर्स को देखिए, देखकर ही आप समझ सकते हैं ये गुजिया कितनी खस्ता बनी है और स्वाद ऐसा कि जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ करते नहीं थकेंगे। तो तीज के प्रसाद में भगवान को भोग लगाने के लिए इस मावा गुजिया को मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ट्राई करने के बाद अगर आपको पसंद आए
तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल शिवानीज़ किचन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और अपने प्यारे प्यारे कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ नई वीडियो में। तब तक अपना खूब सारा ध्यान रखिएगा।